नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े पहाड़ की दरगाह पर जायरीन के साथ बदसलूकी की शिकायत मंजर आम पर आई। इस खबर ने रियासती वक्फ बोर्ड में हलचल मचा दी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजला कामारेड्डी और निजामाबाद में कई मुकदमात ज़ेरे दौरा। इन मुकदमात की यकसुई के लिए कोशिश की जा रही है। जिला सेशन जज रमा देवी का बयान। उन्होंने कहा कि कई मुकदमात की लोक अदालत में यकसुई की जाएगी। अक़लियती अक़ामती स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी के प्रिंसिपल व असातिज़ा का काबिल सताइश इक़दाम। SSC के तलबा में मुफ्त कोचिंग बुक्स की तक़सीम। तमाम किताबें असातिज़ा ने अपनी ज़ाती रकम से खरीदी। वक्फ बोर्ड का अहम इजलास। एजेंडे के 77 आइटम्स पर मुबाहिस। बहुत से अहम फैसले लिए गए। कब्रिस्तानों और मसाजिद की कमेटियों को खतयत दी गई और कब्रिस्तानों में तदफीन रोकने पर सख्त इंतबा दिया गया। अब खबरें तफसील से। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए फरीकीन को तरगीब देने और मफाहिमत करवाने की कोशिश की जाएगी। मुकदमात की तेज रफ्तार सुनवाई के लिए अजला कामारेड्डी और निजामाबाद में बेंचेस का इजाफा किया जाएगा। जिला सेशन जज रमा देवी का बयान। उन्होंने बताया कि नोटिस जारी की जा चुकी है। जिला सेशन जज रमा देवी ने अपने चैम्बर में एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि अदालतों में कई मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। इन मुकदमात की यकसुई के लिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि फरीकीन आपस में मफाहिमत करते हुए मुकदमात को वापस ले ले। उन्होंने बताया कि अजला कामारेड्डी और निजामाबाद में 12,800 के लगभग मुकदमात ज़ेर दौरा हैं। इनमें से 2,184 मुकदमात में फरीकीन को मफाहिमत के लिए लोक अदालत में तलब किया जा रहा है। इस सिलसिले में जुमला 1825 अफराद को नोटिस जारी की गई है और मजीद आज व कल में माबाकी 1543 अफराद को नोटिस जारी की जाएगी और फरीकीन में इत्तेफाक राय पैदा करते हुए मफाहिमत करने और मुकदमात वापस लेने की तरगीब दी जाएगी। सेशन जज रमा देवी ने मजीद बताया कि मुकदमात की सुनवाई में तेज रफ्तारी लाने के लिए अजला कामारेड्डी और निजामाबाद में मजीद 18 बेंचेस का इजाफा किया जा रहा है, जिसमें कामारेड्डी में 3 बेंचेस का इजाफा होगा, जबकि बोधन में 5 बेंचेस और एल्लारेड्डी, बांसवाड़ा और बिचकोंदा में 1 बेंच का इजाफा किया जाएगा। మరి అందరికీ తెలిసిందే ఈ నెల 12వ తారీఖున జాతీయ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఇక్కడ నిర్వహింపబడుతూ ఉంది నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి జిల్లాల్లో। మరి ఈ రోజు వరకు కూడా రాజీకి తగ్గటువంటి కేసులు 11,800 కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా 2,184 కేసులు సెటిల్మెంట్కి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। అందులో 1,825 కేసుల్లో నోటీసెస్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది। ఇంకా 1,543 కేసెస్లో ఇవాళ రేపట్లో కూడా నోటీసెస్ జారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। మరి అందుకు గాను ఇటు నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి 2 జిల్లాలకి సంబంధించి 17 బెంచెస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। నిజామాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో 4 జిల్లాలు, కామారెడ్డిలో 3, అలానే బోధన్లో 5 బెంచెస్, అలానే 2 బెంచ్లు ఆర్మూర్లో, బాన్స్వాడ, బిచ్కొండ, ఎల్లారెడ్డిలో ఒక్కొక్క బెంచ్ एयरपार्ट చేయడం జరుగుతుంది। बड़ा पहाड़ पर जायरीन के साथ बदसलूकी और जबरी वसूली की इत्तलात पर रियासती वक्फ बोर्ड में हलचल। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस मामले को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और तहकीकात के बाद कार्रवाई का इंतबा दिया। वाज़ेह रहे कि अवाम टीवी ने 8 दिसंबर की खबरों में इस वाक़ये का इंकशाफ किया था। 8 दिसंबर को अवाम टीवी ने एक खबर नशर की थी जिसमें बताया गया था कि निजामाबाद की मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ पर जायरीन के साथ बदसलूकी की जा रही है और इनसे जिबरी तौर पर रकमात वसूल की जा रही है।
इस खबर ने हैदराबाद वक्फ बोर्ड में हलचल पैदा कर दी और बड़े पहाड़ के गुत्तेदारों और खादिमों के रवैये पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दो टोक अंदाज में कहा कि दरगाहों में इस तरह के जुल्म व ज्यादती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिबरी वसूली करने वाले गुत्तेदारों के गुत्तों को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी दरगाह में गुत्तेदार, मुतवल्ली मुजावर या खादिम या फिर वक्फ बोर्ड के मुलाजिम ही क्यों ना हो, किसी को भी जिबरी तौर पर वसूली करने का हक नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दे रहा है तो वो लिया जा सकता है, मगर मुतालबा करके रकम वसूल करना नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि बड़ा पहाड़ की दरगाह के ताल्लुक से मिलने वाली शिकायत अफसोसनाक है, इसकी तहकीकात करवाई जाएगी और मुमकिना कार्रवाई की जाएगी। और एक्शन करने के बाद जो दरगाहों में जो हुंडी में जो डालना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर दला रहे, वो भी वैसा नहीं जुल्म करके ले सकते। जो खुशी से दिया वही लेना है, फोर्स करके किसी से नहीं ले सकते आप, क्योंकि फोर्स करके लेने से अच्छी चीज़ नहीं है। जो कोई खुशी से डाल रहा तो डालना है। अब फोर्स करके लेके किसी के पैसे रहते नहीं रहते, बड़े पहाड़ की दरगाह में भी ले रहे बोल रहे। हम पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए उनको बुला के पाबंद करेंगे कि इस तरीके से नहीं ले सकते बोल के। असातिज़ा में जज्बा हमदर्दी हो तो तलबा का मुस्तकबिल यकीनी तौर पर ताबनाक बन सकता है और तलबा ऐसे असातिज़ा की तरबियत में अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। अहमदपुर अक़लियती अक़ामती स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा का काबिल तक़लीद इक़दाम, उन्होंने SSC के तलबा में क्वेश्चन बुक्स की तक़सीम अमल में लाई। अक़लियती अक़ामती स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद के प्रिंसिपल और टीचर्स का काबिल सताइश इक़दाम। इन असातिज़ा ने तलबा की सहूलत फराहम करने के लिए तमाम मज़ामीन के क्वेश्चन बुक्स पर मुश्तमिल सेट्स की तलबा में तक़सीम अमल में लाई। इस अक़लियती अक़ामती स्कूल के SSC में ज़ेर तालीम तलबा इस साल मुश्किलात का शिकार है। इनको ऑनलाइन क्लासों से इस्तेफादा करना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल्स बंद है और तलबा के पास तैयारी करने के लिए बुक्स भी नहीं है। लिहाजा स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद फाजिल ने तलबा को तालीमी सहूलत फराहम करने का फैसला लिया और अपने ज़ाती पैसों के जरिए उन्होंने तमाम मज़ामीन पर मुश्तमिल क्वेश्चन बुक्स के सेट्स खरीदे और इस स्कूल में ज़ेर तालीम SSC के तलबा में इन सेट्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि ये सेट्स उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से खरीदे हैं और इसमें इस स्कूल के असातिज़ा का भी ज़बरदस्त ताउन शामिल था। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तलबा को बेहतर से बेहतर अंदाज में इम्तिहान की तैयारी करवाना और बेहतरीन नताइज हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में ज़ेर तालीम बहुत से तलबा गरीब है और किताबों की खरीदी की अहलियत नहीं रखते, लिहाजा उनको सहूलत फराहम करने और मुनासिब तैयारी के लिए राग़िब करने के लिए ही क्वेश्चन बुक्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो इन किताबों से भरपूर इस्तेफादा करे और मुकम्मल तैयारी करते हुए शानदार नताइज हासिल करे। मैं फाजिल अहमद प्रिंसिपल टिमरीज गर्ल्स 3 निज़ामाबाद। आज हम जो है सो 10वीं क्लास के बच्चों के नताइज अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में हासिल करने के लिए प्रिंसिपल और टीचर्स कंट्रीब्यूशन करके क्वेश्चन बैंक्स जो है सो ख़रीद कर बच्चों को फ्री में दिया गया। लिहाजा हम बच्चों से भी उम्मीद रख रहे हैं कि जो है सो अच्छे नताइज अच्छे नंबरात के साथ कामयाब होंगे बच्चे, और पेरेंट्स से भी हमको बहुत अच्छा ताउन मिल रहा है। लिहाजा पेरेंट्स भी जो है सो बच्चों पे मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमसे वादा किया। शुक्रिया। सईद आमिल के अफराद खानदान की जानिब से मोहम्मद मुदस्सिर कमर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और सईद आमिल की जानिब से दुआएं देते हुए मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और मोहम्मद मुदस्सिर कमर को नौखेज़ नस्ल के लिए एक मिसाली शख्सियत करार दिया गया। हाल ही में मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने UGC JRF में शानदार कामयाबी हासिल की और मुल्कगिर सतह पर अपने मजमून IR में तीसरा मुकाम हासिल किया। इनकी इस शानदार कामयाबी का मुख्तलिफ हलकों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया और इनको ज़बरदस्त तहनीत पेश की जा रही है। शहर की मारूफ शख्सियत सईद आमिल के ख़ानदान की जानिब से भी मोहम्मद मुदस्सिर कमर को तहनीत पेश की गई। सईद आमिल के पोतरे और नवासों ने मोहम्मद मुदस्सिर कमर और इनके वालिद मोहम्मद नईम कमर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। तहनीत पेश करने वालों में समीर बिन जुबैर, अमान बिन जुबैर, अहमद बिन मुबारक और कैफ बिन सालम शामिल थे। इन नौजवानों ने सईद आमिल और इनके अफराद खानदान की जानिब से मोहम्मद मुदस्सिर कमर और इनके वालिद को दिली मुबारकबाद और दुआएं दी और कहा कि ये कामयाबी नौखेज़ नस्ल के लिए मशाल राह है।
मोहम्मद मुदस्सिर खमर की कामयाबी नौजवानों में एक जोश व वलवला पैदा करती है। नौजवान इनसे मुतासिर है और इनकी तरह ही बेमिसाल कामयाबियां हासिल करने का जहन बना रहे हैं। मुबारक नगर डिवीजन 18 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम डिवीजनों में सीसी और बीटी सड़कों के अलावा सीसी ड्रेनों के काम जारी है। मुमकिन हद तक शहर को साफ और शब्बाब और शादाब बनाने की मसाई की जा रही है। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने शहर के डिवीजन 18 मुबारक नगर की पेदम्बर रोड पर सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर भी इनके हमरा मौजूद थी। मेयर बल्दिया ने बताया कि शहर में बल्दिया की जानिब से मुतादिद तरक्याती काम जारी है। कई डिवीजनों में सीसी बीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है और साथ ही सीसी ड्रेनों का जाल बिछाया जा रहा है। महकूम बल्दिया शहर को साफ सुथरा और साफ और शफाफ बनाने के इक़दाम कर रहा है और इस सिलसिले में बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है। रोड डिवाइडर्स के काम जारी है और एमएलए निजामाबाद बीगला गणेश गुप्ता के ताउन से शहर की सड़कों पर बरक़ी लाइटिंग नस्ब की गई और बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में मजीद तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा और शहर निजामाबाद को मिसाली शहर बनाने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। किसानों को बारीक चावल की कीमत हुकूमत 2500 रुपये फी कुंटल फराहम करे और बारिश व तूफानी हवाओं से तबाह फसलों का मुआवजा अदा करे। बालकोंडा मंडल ऑफिस पर बीजेपी का धरना और रियासती हुकूमत से मुतालबा। किसानों को बारीक धान के फी कुंटल 2500 रुपये देने का मुतालबा करते हुए आज बालकोंडा के बीजेपी कायदीन ने मंडल ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को मुनासिब कीमत अदा करते हुए खसारे से बचाया जाए। बीजेपी मंडल बालकोंडा सदर अंबाटी नवीन और किसान मोर्चा के सदर के चिन्ना राजेश्वर ने बताया कि हालिया तेज रफ्तार बारिश और तूफानी हवाओं से किसानों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इन किसानों के खसारे को कम करने के लिए हुकूमत इमदादी मुआवजा अदा करे और किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करते हुए खसारे से बचाए और सरकारी मराकिज पर बारीक चावल की 2500 रुपये फी कुंटल कीमत के साथ खरीदी करे। इस मौके पर बीजेपी कायदीन कासू बालैया, आर नरसैया, सी राजेंद्र, के राकेश, साइलो नरेंद्र और दीगर मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। क़ल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोड पर। रियासती
वक्फ बोर्ड का अहम इजलास, एजेंडे में शामिल 77 आइटम पर मुबाहिस हुए और कई मामलात को खतयत दी गई, जिनमें 23 मसाजिद व कब्रस्तानों की कमेटियां भी शामिल है जिन्हें खतयत दी गई और साथ ही 6 मुतवल्लियों के तकर्रुरात अमल में लाए गए। दरगाहों में सहूलतों की फराहमी का भी फैसला लिया गया। वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना का एक अहम बोर्ड इजलास चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस बोर्ड इजलास के एजेंडे में जुमला 77 आइटम शामिल थे, जिन पर मुबाहिस के बाद फैसले लिए गए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस बोर्ड इजलास में कब्रस्तान और मसाजिद की जुमला 23 कमेटियों को खतयत दी गई है। इसके अलावा 6 मुतवल्लियों का तकर्रुर अमल में लाया गया और साथ ही दरगाहों में ज़ायरीन की सहूलत के लिए बैतुल खला व हमाम की तामीर का भी फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मसाजिद और दरगाहों में किसी किस्म के तनाज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई तकर्रुरशुदा कमेटियों को काम करने की मुकम्मल आज़ादी होगी, लेकिन कमेटी के लिए लाजमी है कि वो मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ व सियानत को यकीनी बनाएं और इनको तनाज़ात से पाक रखे। इसी तरह मुतवल्लियों पर भी ऐसे अहकामात लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि दरगाहों और मसाजिद में सहूलतों की कमी की शिकायत हासिल हो रही थी, लिहाजा फैसला लिया गया कि इन दरगाह और मसाजिद को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। इस बोर्ड इजलास में वक्फ बोर्ड डायरेक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक थी। एजेंडा से आज बोर्ड मीटिंग थी, पूरे मेंबर्स थे और हर काम यूनानिमसली हुआ और 77 एजेंडास में 23 कमेटीज थे, जिसमें ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद कमेटीज उसको कंफर्म करें, 6 मुतवल्लिस को अपॉइंट करें और 4 जो है ना परमिशन दिए कंस्ट्रक्शन ग्रेवयार्ड का, मस्जिद वगैरह जो भी डेवलपमेंट का। और दूसरी चीज़ जो है ना दरगाहों को जो है ना टॉयलेट्स वगैरह जान पाक शहीद में, जहांगीर पीरों की दरगाह में और भी दरगाह शरीफ में जो है ना जहाँ टॉयलेट्स वगैरह का प्रॉब्लम है वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे, बल्कि दरगाहों में जो है ना ज़ायरीन के लिए सहूलत के लिए जो है ना कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह जो दरगाह में प्रॉब्लम है वहाँ पर ये करेंगे। वक्फ बोर्ड की जानिब से तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को मुकम्मल तहकीकात के बाद इमदाद की इजराई अमल में आएगी। कब्रस्तानों में तदफीन की इजाज़त ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइमा व मौज़नीन का एहतराम लाजमी है। वक्फ बोर्ड के इजलास के बाद चेयरमैन का मीडिया से खिताब। रियासती वक्फ बोर्ड का एक अहम इजलास रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस इजलास के दौरान बहुत से मामलात पर गौर ख़ौस किया गया और बहुत सी शिकायतों का भी जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि मुतवल्लियों की जानिब से कब्रस्तानों में तदफीन करने की इजाज़त ना देने की शिकायत हासिल हो रही है। ये एक तशवीशनाक बात है जिनके खिलाफ शिकायत हासिल हो रही है। इन कब्रस्तानों के मुतवल्लियों और कमेटियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। पैसा मत लीजिए, लोगों को फ्री तदफीन दीजिए। और ये बहुत से कंप्लेंट आ रहे हैं हमारे को, इसके ऊपर हम कंप्लेंट आया तो फिर नेक्स्ट उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि और तदफीन के लिए भी एरिया वगैरह कुछ नहीं रहता। कोई भी आए तो तदफीन के लिए जगह दे दीजिए और फ्री तदफीन करिए। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ पर अगर नहीं देंगे तो हम लोग बराबर कोर्ट में केस बुक कर सकते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन में। तो ये नौबत आने मत दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है ना एरिया कुछ नहीं रहता। जो भी अगर कब्रस्तान में तदफीन के लिए लाए, कोविड बोल के वो बोल के ऐसा परेशान मत करिए। लोग मैयत जिसके घर में रहती है वो लोग परेशान रहते, ऐसा मत करिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो आप कम से कम। मुतवल्ली साहिबान से भी कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से तिब्बी इमदाद भी फ्राहम की जाएगी, बिलखुसूस कैंसर, किडनी के मरीजों के डायलिसिस, लीवर के अमराज और कोविड मुतासरीन को वक्फ बोर्ड की जानिब से तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाएगी, मगर इमदाद जारी करने से कबल लाजमी तौर पर तहकीकात करवाई जाएगी। कैंसर के लिए, किडनी डायलिसिस के लिए और लीवर प्रॉब्लम है तो उसके लिए और कोविड के लिए हम लोग यहाँ से पैसा दे रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आवाम से अपील है मेरी, किसी को भी गरीब जो है मुस्तहक है उन लोगों के लिए, हैसो वाले तो करते बराबर, मुस्तहक लोगों के लिए वक्फ बोर्ड रेडी है देने के लिए। चेयरमैन, CEO, बोर्ड पूरा हमारा रेडी है देने के लिए। इंशाल्लाह ताला
हम लोग बराबर इसमें सपोर्ट करेंगे। आप लोग अप्लीकेशन दीजिए जो जेन्युइन है, नहीं लोग खाली उसके नाम पे आके अगर फेक पेपर लाके करें तो हम उसकी इंक्वायरी करके देंगे। अगर ये जेन्युइन है तो बराबर 1 मिनट में फाइल पे साइन हो जाएंगी, इंशाल्लाह ताला देंगे हम लोग। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि मसाजिद में इमामों और मुअज्जिनीन के साथ बदसलूकी की शिकायत हासिल हो रही है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने सख्ती से कहा कि इमामों और मुअज्जिनों के साथ बदसलूकी करने वाली कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाती है उसके साथ बदसलूकी अफसोसनाक है, इसकी अल्लाह के पास पकड़ होगी। और इससे पहले भी बोला था मैं, इमाम मौज़नों का भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो लोगों को कमेटी के सदर या कोई भी परेशान कर रहे तो वो लोग भी आके कंप्लेंट करिए, क्योंकि जो इमाम मौज़न जहाँ पढ़ाना है मस्जिदों में किरकिरी वगैरह, ये पंचायत ये ग्रुप बंदियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बंदी करने से वो अल्लाह का घर है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ के फिर इमाम के खिलाफ ही बात करना, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। ये इससे अल्लाह भी नाराज़ होता। इमाम मौज़न का रिस्पेक्ट करिए आप लोग। मस्जिद कमेटी वालों से बोल रहा हूँ मैं, और गेरेबियाट कमेटी वालों से बोल रहा हूँ, और आवाम से भी बोल रहा हूँ, महल्ले वालों से भी मेरी अपील है कि इमाम मौज़न का भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। हम बोलने से पहले आप लोग ये करते हैं, मगर बाज़ लोग जो है ना इमामों को भी हरासमेंट कर रहे हैं, बाज़ लोग मौज़न को भी ये कर रहे हैं। उनको इज्जत से एक रिस्पेक्ट दे के बात करिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बड़े पहाड़ की दरगाह पर जायरीन के साथ बदसलूकी की शिकायत मंजर आम पर आई। इस खबर ने रियासती वक्फ बोर्ड में हलचल मचा दी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजला, कामारेड्डी और निजामाबाद में कई मुकदमात ज़ेरे दौरा। इन मुकदमात की यकसुई के लिए कोशिश की जा रही है। जिला सेशन जज रमा देवी का बयान। उन्होंने कहा कि कई मुकदमात की लोक अदालत में यकसुई की जाएगी। अक़लियती अक़ामती स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी के प्रिंसिपल व असातिज़ा का काबिल सताइश इक़दाम। SSC के तलबा में मुफ्त कोचिंग बुक्स की तक़सीम। तमाम किताबें असातिज़ा ने अपनी ज़ाती रकम से खरीदी। वक्फ बोर्ड का अहम इजलास। एजेंडे के 77 आइटम्स पर मुबाहिस। बहुत से अहम फैसले लिए गए। कब्रिस्तानों और मसाजिद की कमेटियों को खतयत दी गई और कब्रिस्तानों में तदफीन रोकने पर सख्त इंतबा दिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।